सारे गुरु परिवार, गुरुजी के सारे भक्तों को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी। संगत जी, आज मैं आपको गुरुजी की एक प्यारी बेटी, एक भक्त का बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग बहुत ही हार्ट टचिंग और सोलफुल, ब्लेसफुल सत्संग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करिए, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, गुरुजी उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और संगत जी, आप भी इसी प्रकार अपना सत्संग शेयर करा करिए। आप अपने अनुभव को गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना सत्संग शेयर करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप अपना सत्संग सिर्फ हमें लिखकर भेज दें, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ। संगत जी, चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप करके उनका आशीर्वाद लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, गुरु जी की कृपा और मर्जी के बिना कोई भी गुरु जी या उनके मंदिर के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने गुरु जी का सत्संग सबसे पहले अपने देवर श्री राकेश गुप्ता से सुना। उन्होंने हमें बताया कि गुरु जी साक्षात भगवान है, पर हमें विश्वास नहीं हुआ। गुरु जी की कृपा से हम 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन पहली बार बड़े मंदिर गए। जब हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए तब एहसास हुआ कि जैसे हमें बताया गया था कि गुरुजी भगवान है, वह बिल्कुल सही था। मंदिर में जो हमने परम आनंद और संतोष महसूस किया, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने अपने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था पहले। हमारे पास गुरुजी की 2 तस्वीरें थी, हमने अपने घर के मंदिर में रख दी। कुछ समय बाद हमने देखा कि वो 2 तस्वीरें 3 हो गई थी। तीसरी तस्वीर में गुरुजी लाल चोले में थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। यह सब गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी के यहाँ जाने के 2 साल बाद 2008 में चिकित्सकों ने मेरे पेट में एक पुटी पाई और मुझे कुछ समय विश्राम करने के बाद ऑपरेशन कराने की सलाह दी। मुझे अक्सर तीव्र और असह्य दर्द होता था। एक रात मैंने सपने में गुरुजी देखे, उन्होंने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कुछ ठीक हो रहा हो। जब मैं अगले दिन चिकित्सक के पास गई, उन्हें मेरे पेट में कोई पुटी नहीं मिली। भगवान के अलावा कोई और ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता है। फरवरी 2009 में गुरुजी ने मेरे पति को भी बचाया। एक ट्रक में कागज़ों के गट्ठे चढ़ाए जा रहे थे और कम से कम 1 दर्जन कागज़ के गट्ठे, जिनका वजन करीब 100 किलो होगा, मेरे पति की टांग पर गिरे। उन्हें बस छोटी मोटी चोट आई, जो एक बहुत दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। गुरुजी ने उसे एक छोटी सी चोट में परिवर्तित कर दिया। उसका भी उपचार गुरुजी ने ही किया। जब हम 7 जुलाई 2009 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़े मंदिर गए थे, मेरे पति ने नृत्य किया और वहाँ टांग का दर्द, जिसके लिए उन्हें इतनी दर्दनाशक दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, वह ठीक हो गया। हमने सहारनपुर में अपने घर में 15 अगस्त 2009 को गुरुजी का सत्संग रखा। हमें सुबह 11 बजे से अपने घर में गुरुजी की सुगंध आने लगी। यद्यपि हम घर पर कोई फूल नहीं लेकर आए थे। फिर सामान्यतः जहां सहारनपुर में बिजली हर रोज़ 12 घंटे के लिए नहीं होती है, गुरुजी के सत्संग के दौरान बिजली नहीं गई। लंगर और कड़ाह प्रसाद बहुत स्वादिष्ट थे। संगत यहाँ तक नहीं पहचान पा रही थी कि लंगर में क्या सामग्री डाली गई थी। वह जादुई सामग्री निसंदेह गुरुजी की कृपा थी। 1 साल बाद दिवाली के दिनों में अचानक मेरे बेटे को तेज बुखार हो गया और उसका तापमान 104 डिग्री पहुंच गया। हम चिंतित हो गए और उसे चिकित्सक के पास लेकर गए, जिसने कहा कि हमारे बेटे को टाइफाइड है और उसे करीब 30 दिन तक विश्राम करना पड़ेगा। घर वापस आकर मेरे पति बोले कि गुरुजी सर्वोच्च चिकित्सक हैं। हमने बेटे के सीने पर गुरुजी की तस्वीर छुआई और गुरुजी का नाम लेने के बाद उसे थोड़ा पानी पिलाया। कुछ ही समय में उसका तापमान 100 डिग्री आ गया। हमने उसे कोई दवाई नहीं दी। अगले दिन हम फिर से चिकित्सक के पास जांच के लिए लेकर गए। चिकित्सक ने पुष्टि की कि वह बिल्कुल ठीक था और उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं थी। चिकित्सक विस्मित और चकराया हुआ था। निस्संदेह उपचार गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ था। गुरुजी भगवान है और हम सबको
असीमित आशीर्वाद देते हैं। हमें एहसास है कि गुरुजी हर क्षण हमारे साथ हैं। वह अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो बस प्रेम और समर्पण, और यह कि हम कोई अगर मगर ना करें। गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी हमारी आवश्यकता होती है वह मांगने से पहले ही हमें मिल जाती है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वह फिर से शारीरिक रूप में आए, क्योंकि हम पर हर पल उनकी शानदार और आकर्षक मुस्कुराहट को याद करते हैं हम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी आपका। अगर मुझसे आपका सत्संग कहते वक्त किसी प्रकार का मिस्टेक या कोई रॉन्ग वर्ड मैंने कह दिया हो, गलती हो गई हो कोई, तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, इसी प्रकार गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहें। संगत जी, अगर आपका आस्था मजबूत है, आप गुरुजी के प्रति समर्पण कर चुके हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो फिर गुरुजी आपकी सहायता किसी न किसी रूप में ज़रूर करेंगे। और आशा करता हूँ इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी किसी बड़ी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। यह सत्संग आप तक आया है तो ज़रूर आपका कुछ न कुछ कनेक्शन ज़रूर है, और आप अभी पूरा सत्संग सुन रहे हो तो ज़रूर आप गुरुजी की शरण में हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।